आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला। एफआई की तरफ से आई सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का खरीदारी। डीआई की तरफ से 1301 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। दोनों तरफ से खरीदारी। इसके पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर नजर आए। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। फिट्सी यूके के अंदर 16 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। टैक्स जर्मनी की साइड जाएं, 34 पॉइंट का गिरावट यहां भी देखने को मिला। सीएससी फ्रांस यहां पर 51 पॉइंट की गिरावट यहां भी दिखाता है। यूरोप के बाजार से नेगेटिव संकेत नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट की तरफ से देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी दर्ज की गई, करीबन आधा % से ज्यादा गिरावट। निक्की जापान एशिया बाजार 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ओपन होते हुए नजर आए हैं। और डाउ जोन को अगर हम देखें, 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट डाउ जोन की तरफ और बनती हुई नजर आई है। तो ऐसे में पूरे ग्लोबल बाजार के अंदर एक दबाव के संकेत बाजार देता हुआ जरूर नजर आया है। लेकिन कल मार्केट ने तेजी दिखाई इंडियन मार्केट के अंदर। एफआई की छोटी सी खरीदारी आई है। ना तो इसको बिकवाली बोल सकते, ना इसको खरीदारी बोल सकते, यानी पूरी तरह से फ्लैट बोल सकते हैं। एफआई एक बड़ी अपडेट का इंतजार कर रहा है उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि पिछले 3 सेशन से देखें तो एफआई एक तरह से खरीदारी के मूड में तो आ चुका है। 25 तारीख को 10,000 करोड़ के करीब खरीदारी, 26 तारीख को 1100 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी, और अभी ये छोटी सी खरीदारी। इतना बड़ा यहाँ पर ऑपरेटर है और वो मात्र 7 करोड़ की खरीदारी करता है। कुछ ना कुछ तो ट्रैप होने वाला है पूरी तरह से, क्योंकि एफआई एक बड़ा इन्वेस्टर है। लेकिन डीआई की तरफ से भी देखें तो वही फिगर आते हुए नजर आए हैं जो पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें बिकवाले के बाद फिर से खरीदारी के मूड बनाता हुआ यहाँ पर डीआई हमें नजर आ चुका है। यानी एक तरह से देखें तो कल की मार्केट में दोनों ही बुल बनते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन ये जो 7 करोड़ की खरीदारी आई है, ये बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रही है। तो यानी एक तरह से बाजार के अंदर ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, इनके साथ अपना डाटा कंपेयर करना जरूरी है। तो हम कैसे करते हैं वो डाटा यहाँ पर, ये डाटा के अंदर चारों रिटेलर डीआई, एफआई, प्रो, 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। इन्हीं चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम समझेंगे पिछले 2 दिन से। तो पहले रिटेलर को चेक करें। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था? 64% कॉल साइड, 35% पुट साइड था, ये रिटेलर था। लेकिन अभी क्या आ चुका है? रिटेलर 65% कॉल साइड, 34% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। यानी 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है रिटेलर की तरफ से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। यहाँ पर रिटेलर तेजी का मूड बना के बैठ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 88% यहाँ पर लॉन्ग था, 11% शॉर्ट था। अभी आ चुका 88%, 11% शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से बाजार के अंदर देखें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी रिटेलर का जो मूड बना है वो तेजी का बना है, यानी तेजी का मूड बना के बैठ चुका है रिटेलर। तो ऐसे में मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या बोलता है कि रिटेलर का मूड तेजी का बना हुआ है। रिटेलर चाहता है तेजी आए, लेकिन डीआई की तरफ से खरीदारी भी तो आई जरूर है। लेकिन इस खरीदारी में इस डाटा के अंदर 2 दिन की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन का जरूर देख के चलेंगे। डीआई जो है यहाँ पर पोजीशन पिछले 2 दिन के अंदर पहले 46% था, 53% पुट था। ये भी 46% कॉल साइड, 53% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन बड़े डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन ऐसे में स्टॉक फ्यूचर में अगर हम पोजीशन को जाने तो पहले 4.69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.98% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी एक तरह से बाजार के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है धीरे धीरे लॉन्ग की साइड जरूर जा रहा है। लेकिन ओवरऑल डीआई का जो मूड बना हुआ है 53% के साथ, यहाँ पे क्या है? ये पुट की साइड बैठा हुआ, और यहाँ पर 95%। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर
अभी भी इसका जो मूड बना हुआ है एक बिकवाली का बना हुआ है। कैश के अंदर भले ही खरीदारी आती है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर इसका मूड जो है थोड़ा सा अभी नेगेटिव बन के चल रहा है। ऐसे में एफआई की तरफ से देखें तो 7 करोड़ की खरीदारी आई है, छोटी सी खरीदारी आई है। तो ऐसे में इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो पहले 34% कॉल साइड, 65% पुट साइड था पहले एफआई। अभी आ रहा है 34% कॉल साइड, 65% पुट साइड। डाटा के अंदर यहाँ भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 65% के साथ ये पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 37% शॉर्ट की साइड है। अभी आ चुका है 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 37% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनते हुए नजर आई है। यानी एक तरह से बाजार के अंदर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, यानी पोजीशन जो है नवंबर मंथ से दिसंबर मंथ में शिफ्ट की जा रही है, रोल ओवर की जा रही है। तो ये फ्यूचर की पोजीशन इसलिए इसकी ज्यादा पोजीशन, यानी ऑप्शन की साइड देखें तो अभी भी इसका जो मूड बना हुआ है वो नेगेटिव की साइड बना हुआ है। एफआई की साइड से देखें तो ये तो हमारे सामने आ चुका है कि ये पुट की साइड ज्यादा पोजीशन अभी भी बना के बैठा हुआ है, यानी ऊपर के जो लेवल है उन पर दबाव संभावित बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से चेक करके चले तो 39% कॉल साइड था, 60% पुट साइड। अभी आ चुका 42% कॉल की साइड, 57% पुट साइड। 3% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, यानी रिटेलर लॉन्ग था और प्रो भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर रहा है। लेकिन ये डीआई और एफआई ये मार्केट के अंदर क्या है, ये पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाते हुए जा रहे हैं, यानी एक तरह से पुट की साइड ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट का क्या बन जाता है सिनेरियो, सिनेरियो सिंपल सा बनेगा। इसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड 63% प्रो था, 36% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 62%, 37%। चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब चारों ऑपरेटर की पोजीशन को अगर हम देखें कौन कहाँ कितने पानी में है, तो रिटेलर जो है 65% के साथ लॉन्ग साइड है और डीआई 53% के साथ शॉर्ट की साइड है। एफआई भी शॉर्ट की साइड है 65% के साथ। लेकिन प्रो जो है हल्का सा लॉन्ग साइड जरूर गया है 42% के साथ रिटेलर का साथ देने के लिए। लेकिन अभी ये भी पोजीशन जो है 57% शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन है। तो ये तीन ऑपरेटर की पोजीशन जो ज्यादा नजर आ रही है, ये ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर मंडरा रहा है। तो ऐसे में नीचे के लेवल से क्या है कि नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो खरीदारी का जोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है वो लॉन्ग की साइड ज्यादा है। यहाँ पर रिटेलर भी लॉन्ग है, एफआई भी लॉन्ग है और प्रो भी लॉन्ग है। तीनों ऑपरेटर लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहे हैं। तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स जरूर बन जाता है, क्योंकि मोटा पैसा कहाँ पे लगाता है, फ्यूचर में लगाते हैं ना। तो फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग साइड बना रहे हैं ज्यादा, तो यानी नीचे से बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो जरूर बनेगा। लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तीन ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बने हुए। तो ऊपर का लेवल कौन सा है हमारे पास, तो ऊपर का लेवल की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा को भी देखना जरूरी, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, स्टॉक फ्यूचर की भी एक्सपायरी है। तो एक तरह से नवंबर मंथ की एक्सपायरी है। तो 24,500 के लेवल की बात करूंगा। क्यों बात करूंगा वो लॉजिक आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो 3,95,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार इस लेवल पे बना के बैठा है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 24,000 के लेवल पर इतनी ही पुट राइटिंग यहाँ भी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर जिस लेवल पे होंगे वो बड़ा फिगर लेवल बन जाता है। तो अभी क्या आ रहा है 3,80,000 का बड़ा पुट राइटर नीचे बैठा हुआ है और नीचे ऊपर की साइड देखें तो 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार के पास। इनसे ज्यादा किसी भी लेवल पे कॉल राइटर और पुट राइटर नहीं बैठे। तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड सेटअप जा रहा है एक रेंज बॉन्ड की तरफ हमने देखा है कि ऊपर के लेवल 24,500 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। इसी के साथ कल पीसीआर रेशो भी 1.03 के साथ पॉजिटिव क्लोज जरूर होता हुआ नजर आया है और इंडिया विक्स के अंदर 4.5% का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। तो मार्केट के सिनेरियो को अगर हम देखें तो पूरी तरह से एक रेंज बॉन्ड में ढलता हुआ मार्केट आज फिर से नजर आ रहा है। लेकिन आज की रेंज थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है। बड़ी इसलिए क्योंकि मार्केट ने कल थोड़ा सा सेटअप दिखाया, 70-80 पॉइंट की तेजी भी दिखाई मार्केट ने।
लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर ठीक उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो ऊपर का लेवल हमारे पास क्या है, ट्रिपल टॉप एरिया बन चुका है, पहला टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ट्रिपल टॉप। नीचे की साइड भी देखिए बॉटम बिल्कुल बने हो चुके हैं। तो ये जोन है मार्केट का, इस जोन के अंदर ही आज एक्सपायरी का मोमेंटम यहाँ पर दिखा सकता है निफ्टी। और ये जोन कौन सा बन चुका, नीचे की साइड देखें तो 24,120 का लेवल, और ऊपर की साइड देखें तो 24,340-50 का लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस लेवल से ब्रेकआउट करे तो 24,540 की तैयारी करे, नीचे की साइड 120 को ब्रेक डाउन करे तो पुट वाले हावी हो जाएंगे 23,950 के लिए, ये पुट वालों के लिए है। ये दायरा क्या है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दायरा है, यानी इस दायरे के बीच में ट्रेड करोगे तो एक्सपायरी या प्रीमियम को खत्म कर देगा, लेकिन सपोर्ट से और रेजिस्टेंस का फायदा लोगे तो बड़े अच्छे वाला सेटअप के साथ आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अच्छे वाला प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। अगर सपोर्ट से देखो यहां से इस लेवल को टेस्ट करता है, रिकवरी संभव यहां तक की, और ऊपर से ब्रेकडाउन आता है तो पुट की यहां तक। तो ये रेंज बाउंड दायरा है, इसी रेंज बाउंड दायरे का हम बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऐसे जोन में जा चुका है, यानी पूरी मंथली एक्सपायरी शुरू हो चुकी है बैंक निफ्टी की, और ये जोन पूरी तरह से ये बना के बैठा हुआ है। इस जोन के अंदर ही या नीचे के लेवल से यहाँ से एक रिकवरी, क्योंकि ये 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बार बार इन्हीं लेवल से रिकवरी आती है। तो ये एक छोटा सा लेवल, जिस लेवल से रिकवरी यहाँ पर पॉजिटिव बुल कैंडल बने तो लॉन्ग साइड के लिए कॉल साइड का पोजीशन हम बना सकते हैं, और ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आए तो पुट का फायदा उठा सकते हैं। यानी ऊपर का लेवल कौन सा है, 52,600 का एरिया, 600 से बाहर निकलेगा तो 53,000 की तैयारी बाजार करे लॉन्ग साइड के लिए, और 52,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो मार्केट के पास 51,800, और 800 के बाद बाजार 51,500 की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन बाजार अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है, बड़ी वाली वोलेटिलिटी बाजार के अंदर अभी नजर नहीं आ रही है। तो ये जोन है मार्केट के पास, इसी जोन के अंदर दायरे के अंदर बाजार फिर से कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। पर ये ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा हल्का सा पॉजिटिव के साथ, लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट का दबाव मार्केट के ऊपर रहने वाला है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बाजार एक दायरे में काम करता हुआ नजर आए। एक्सपायरी रहेगी, बड़ी वोलेटिलिटी सेशन आज का रहने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा रोल ओवर होनी है नवंबर मंथ से दिसंबर मंथ के अंदर।